नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जींद उपचुनाव की। जींद उपचुनाव को लेकर हर पार्टी इन दिनों जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। सांसद राजकुमार सैनी ने भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। राजकुमार सैनी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी और इनेलो के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के साथ धोखा किया है और जींद की अनदेखी की है। ऐसे में इस बार जींद की जनता उन सबको जवाब देगी। राजकुमार सैनी ने जींद उपचुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी विनोद आसुरी की जीत का दावा किया। वैसे जींद इनेलो की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिसे देखते हुए अभय चौटाला ने जींद में जीत की हैट्रिक का दावा किया है। अभय चौटाला से बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने। जींद का चुनावी रण काफी रोचक हो चुका है और सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हैं, उनसे बात करते हैं। चौटाला जी, जिस तरह से बड़े बड़े नेता मैदान के अंदर उतार दिए गए हैं, रणदीप सुरजेवाला है, दिग्विजय चौटाला है, कृष्ण मिड्डा है, आपने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी, क्या कैसे जीतेंगे रण? ये सारे के सारे लोग जो है पैरा ट्रूपर हैं। इनका जींद की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। ना तो ये जींद में किसी सामाजिक काम में आए, ना कभी इन्होंने राजनीतिक तौर पे जींद को कोई महत्व दिया, और ना ही जींद के लोगों के साथ राजनीतिक इनके संबंध है। हमारा जो उम्मीदवार है वो एक सोशल वर्कर है, पार्टी के संगठन में काम करने वाला है। जींद का बच्चा बच्चा है, उसे बेदू ठेकेदार के नाम से जानते हैं। आप भी यहाँ मेरे ख्याल कई दिन से घूम रहे होंगे, आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति हमारे उम्मीदवार को नाम से जानता है। हमारे वाला तो नाम से जाना जाता है, और इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, होल्डिंग लगाए कि लोग हमें पहचानने लग जाएं। इनेलो की सीट है ये, और इनेलो के 2 बार रहे हरिचंद मिड्डा जी विधायक रहे, पहले भी विधायक रहे, तो किस तरह से देखते हैं कि अपना गढ़ बचा पाएंगे? हम हैट्रिक करेंगे, आप गढ़ बचाने की बात कर रहे हो। हमारा उम्मीदवार 100% जीतेगा, क्योंकि लोगों के बीच में चुनाव जो अपने और पराये का है। कौन अपना है कौन पराया है, अपने और बारी के बीच में भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवाद के नाम पे जितना जहर घोलना था उतना घोल चुके हैं। हमारी पार्टी ने लोगों की भावना के मुताबिक काम किया है। अब लोगों की भावना अगर चौटाला साहब को यहाँ देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल जल्दी चौटाला साहब लोगों के बीच में होंगे। मजबूती मिलेगी उनके आने से? वो हमारी पार्टी के सर्वोसर्वा है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करके गए उनको कौन वोट देगा? तो जीत सुनिश्चित मानते हैं अपनी, और किससे मुकाबला मानते हैं? मैंने आपको कहा हैट्रिक करेंगे, आप फिर पूछते हैं जीत सुनिश्चित मानते हैं। मुकाबला किससे मानते हैं? बाहर वाले का अपने वाले का मुकाबला है। यहाँ तो लोगों का मुकाबला ही बाहरी प्रत्याशी का अपने प्रत्याशी के बीच में है। लोग अपने वाले को वोट देंगे, अपने वाले को जिताएंगे, बाहर वालों को भगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला भी रण के अंदर होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की इच्छा है और उनके जो पार्टी का जो उम्मीदवार है वो 100% जीत निश्चित करेगा, क्योंकि वो बाहरी नहीं यहीं का उम्मीदवार है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जुबां पर दक्षिण हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात एक बार फिर आ गई। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जहां उन्होंने शिकायत समाधान लॉन्च किया और कहा कि इस ऐप के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अगर दक्षिण हरियाणा की जनता अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो वो भी मुमकिन है। सभा में एक बात उठती है कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री, और क्या कहते हैं? देखो, आशाएं तो लोगों की हैं, प्रजातंत्र में कुछ भी कह सकते हैं लोग, और अगर आशाएं हैं तो उनको छुपाना उचित थोड़ी होगा। अब ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं। चुनाव में तो हर एक के पसीने छूटते हैं, किसके नहीं छूटते हैं। और देखो, वो तो जनता सर्वप्रिय है, सब जो फैसला करेगी वो हमको माननी होगा, लेकिन हमारे को पूरी उम्मीद है कि जींद का
इनेलो विधायक जसविंदर सिंह संधू का आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि पिहोवा से इनेलो विधायक जसविंदर सिंह संधू का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया। आज उनके पैतृक गांव गुमथला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि जसविंदर सिंह संधू कैंसर से पीड़ित थे। पिछले करीब 1 साल से डॉक्टर्स ने पूरी तरह आराम करने के लिए कह दिया था, लेकिन इसके बावजूद जसविंदर सिंह राजनीति में सक्रिय थे। जसविंदर सिंह 4 बार इनेलो के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। वो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के करीबी थे और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पुलिस वालों ने एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मामला गुरुग्राम के बसई गांव का है, जहां पुलिस ने सरेआम एक कार पर लगभग आधा दर्जन फायरिंग की और इसमें कार सवार युवक बाल बाल बच गए। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी किसी गैंग के साथ पुरानी रंजिश है, इसके चलते उन्हें पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है। पुलिस ने इस गैंग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सरेआम एक गाड़ी पर फायरिंग के चलते गुरुग्राम पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। वहाँ ब्लू वेल स्कूल के सामने उसकी पार्किंग में बैठे थे, मैं और मेरा भाई छोटा। तो जैसे हमने गाड़ी लगा रखी थी, हमें 1-2 मिनट हमें वहाँ रुके। जब भी सामने से एक गाड़ी आई, पहले सेलेरियो गाड़ी आई, साइड में I-20 लगी। सेलेरियो वालों ने सामान निकाला, उन्होंने गाड़ी के आगे आए कि गाड़ी रोको। हमने वहाँ से गाड़ी भगाई, गांव में आए हम सीधे। यहाँ पे गांव में आके गवर्नमेंट स्कूल के सामने उन्होंने फायरिंग करी, कम से कम 5-6 फायरिंग करी उन्होंने। हमारी एक रंजिश है कौशल गैंग से, उस प्रकार हमने स्कूटी ले रखी है। और जो पुलिस ने ये गोली आपके ऊपर चलाई है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? किस वजह इसका से कारण ये है, कौशल ने इसको पैसे दिए हैं जब उन्होंने गोली चलाई है। मेरे भाई के पीछे सीआई वाले लग गए, कम से कम 3 गाड़ी, जिन्होंने मेरे भाई पे ताबड़तोड़ गोलियां चला दी बहुत ज्यादा। वो निर्दोष है ना, उसने कोई उसमें किसी मुकदमे में ना उस पर कोई दिक्कत थी, खाम का उस पर गोली चलाई है। रानी मुकदमे में उसने घसीटन लाग रहे है। और ये गैंगवारी का मैटर है जी। नारपुर का जो कौशल है उसके साथ हमारी रंजिश है, उसके चलते हमको सिक्योरिटी मिली हुई है। और जी ये उससे ये पता नहीं इन्होंने क्या किया है, उनसे पैसे लिया क्या लिया, ये मेरे भाई को मारना चाहते हैं। सीआई वाले प्रशासन मिला हुआ इसके साथ। दुश्मनी किसी की है तो है, कोई दिक्कत ना, बाकी हमने खतरा है यह बात भाई हमने डर इसी का हर इंसान को रहता है। दूसरी बात यह है, शेर वाला ने गोली चलाई जो वो बहुत गलत चलाई है, वो तो कोई पैसे नहीं चलाई कुछ भी। बाकी विनोद ने परेशान करा था, काफी 1 साल पहले की बात है। उस टाइम हमने कंप्लेन लिखी थी, जब भी उसके बाद उन छोटा विनोद यहाँ पे आया था आज, वो उनको जानता है। सीआई वाले विनोद सीआई लगरपुर का, कहाँ का गांव का नाम नहीं पता की है, सेक्टर 10 सीआई में है वो, थानेदार है शायद। क्या धमकी देता है विनोद? धमकी कुछ नहीं देता, लेकिन बाकी क्या अभी फिलहाल दबाव बन रहा है हमारे ऊपर, फैसला करो। बाकी हम फैसला नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। कन्नौर के ककरोई गांव में एक शख्स ने महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। आरोपी ने महिला की हत्या क्यों की और क्यों आरोपी ने मौत को गले लगाया, देखिए रिपोर्ट। एक वारदात जो आपके होश उड़ा देगी, एक घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस समाज में क्या हो रहा है? कन्नौर के ककरोई गांव में मौत के खेल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुबी फार्म में एक युवक ने पहले महिला के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन युवक को कामयाबी नहीं मिली तो युवक ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला के गले को चाकू से रेत दिया था और ऐसे ऐसे अचानक ये काम हो गया और किल की लगी तो मैं भाग गया तो मेरे क्या चक्कू दिखाने लगा। यहीं मारा है झोपड़ी में। किस चीज से मारा है इनको? चाकू से और रस्सी से। मैंने देखा तो बाजे में संभाला नहीं जान निकली रही थी। भाई सोनू समेत तेज सिंह उसी गांव का, ककरोई गांव का, उसने उसकी हत्या कर दी है। भाई वो इसको सोनिया के साथ है ना, जो संबंध बनाना चाहता था, भाई इस रंजिश के रखते हुए उसने उसकी हत्या की। मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ। महिला की हत्या के बाद आरोपी ने कन्नौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे के अधिकारी के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। डीआरएम साहब जा रहे थे IGRPP ट्रेन में, सैलून होती है एक, तो अपना BST के सामने एक नौजवान लड़के ने उसके सामने आके सुसाइड कर दिया। इसके पास आधार कार्ड मिला था, उसमें इसका नाम सोनू तेजवान, गांव ककरोई,
थाना सदर सोनीपत, जिला सोनीपत लिखा हुआ था। तो को मेरी परिचित है, मैंने उनको भेजा है इसका ककरोई गांव में। वो कहने लगे यहाँ पहले पुलिस खड़ी है, पुलिस किस लिए खड़ी है। तो उन्होंने मेरी बात कराई, इधर रमेश चंद्र ऐसे उनसे बात हुई थी। वो कहने लगे ये मर्डर करके गया है किसी सोनिया नाम की औरत। बहरहाल पहले हत्या फिर खुदकुशी के दोनों मामलों में पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत से नितिन अंते, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर यमुनानगर के खानपुर गांव में भैंस को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई। 2 महिलाओं और एक युवक ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कभी आपने सुना है एक भैंस किसी की मौत की वजह बनी हो? लेकिन ऐसा यमुनानगर के छप्पर के खानपुर गांव में हुआ। दरअसल हुआ यूं, कृष्णा रानी अपनी भैंस को गली से होते हुए भैंसों के बाड़े में छोड़ने जा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में घर के आगे पड़ी ईंटें भैंस के पांव से गिर गई, जिसे लेकर पड़ोसियों का महिला के साथ विवाद हुआ। बात हाथापाई तक पहुंची। पड़ोस के परिवार के एक सदस्य ने महिला के सिर पर डंडे से वार कर दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो भैंस से ले जाने में तो उनके ईंट रोड़े पड़े थे रास्ते में, तो भैंस का पैर लग गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे इंटर रोडे क्यों छुड़वाए, ये कराया। तो उन्होंने कहा तो जो ये भाभी जी हमारी, इन्होंने कहा चल कोई नहीं हम ठीक करके रख देंगे। बस इतनी बात करने पे वो झगड़ा शुरू हो गया उनमें। वो उनकी माँ थी, बेटी थी और लड़का था। मार पिटाई होगी, सिर में डंडा डुंडा लग गया उनको। वहीं पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर में डंडा मारने से क्या परिजन क्या बता रहे हैं? परिजन यही बता रहे हैं भाई सिर में इन्हीं का एक परिवार का लड़का है, उसने डंडा मारा सिर। कारण क्या बताया? कारण तो गली में ईंटें पड़ी थी, अपने भैंसों में बांध करके वापस आ रही थी अपने घर। तो वहाँ उसने ही कहा भाई ये ईंटें गली में गल पड़ी है, इनको उठा लो, जिसने उसके सिर में डंडा मारा। मुकदमा दर्ज कर दिया थी 302 IPC का। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन क्या विवाद भैंस को लेकर हुआ या फिर हत्या के पीछे कुछ और वजह, माजरा क्या है, इसका खुलासा तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर रेवाड़ी में एक युवती ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक उसके ससुराल वाले बेटी पैदा होने के बाद उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ससुराल पक्ष ने लिंग जांच और गर्भपात कराने की भी कोशिश की और बेटी पैदा होने के बाद बहू पर जुल्म ज्यादा बढ़ गया। हद उस वक्त हो गई जब ससुराल वाले महिला के हाथ पैर बांधकर उसे मायके छोड़ाए। इसके बाद पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब मेरी बेटी पेट में थी तो उन्होंने 3-4 बार मेरे अल्ट्रासाउंड भी कराए थे। उनमें उन्होंने लिंग जांच भी कराई थी कि क्या है। उनको पता चल गया था कि लड़की है। उन्होंने बोला कि तू अबॉर्शन करा ले। मैंने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई भी की थी। फिर उसके 3-4 मंथ बाद ही मेरी बेटी ने जन्म ले लिया था। उसके बाद तो उन्होंने हर रोज मुझे सताना स्टार्ट कर दिया था। मेरी सिस्टर के लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने के बाद से ये मामला मेरी सिस्टर को मारने लग गए और कुछ 14 तारीख को तो मार पीट के इधर छोड़ गए और उनको फांसी पे लटकाने की भी कोशिश की थी। क्या बांध के लाए सिस्टर को? हाँ जी, हाथ पांव बांध रखे थे और मुंह पे चुन्नी मार रखी थी कि चुन्नी से बांध रखा था। और चाचा ने उन्हें सबने पिटाई की थी मेरी सिस्टर की। सबने उनको पीटा है। मारपीट का है। लड़की दरखास्त दे रही है। लड़की ने दरखास्त जाके कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई तो होगी ऐसे के खिलाफ भाई जो ऐसे करते हैं। पहले बच्चे में ऐसा कर रहे हैं तो स्कूल हो या फिर कॉलेज, अध्यापकों की कमी हर जगह देखी जा सकती है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों पलवल के राजकीय डिग्री कॉलेज में सिर्फ एक अध्यापक है? यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है। मैं पहले साल से पढ़ रहा हूँ सर। मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे टीचर नहीं है सर, सिर्फ एक सब्जेक्ट का टीचर हमारे पास यहाँ पे, और जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। एक अध्यापक, 181 स्टूडेंट्स। सुनने में अजीब लग रहा होगा,
लेकिन यही हकीकत है हथिन के एकमात्र राजकीय डिग्री कॉलेज की। समस्या यही तक नहीं है, इस एक टीचर को दूसरे कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी जाना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि विद्यार्थियों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। हमारे कॉलेज में टीचर ना होने की वजह से बहुत समस्याएं हैं। बच्चे आते हैं और यहाँ टीचर न होने की वजह से थोड़ी देर बाद ही उन्हें वापस जाना पड़ता है। केवल 1-2 टीचर के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे आने के लिए साधन भी नहीं है। विद्यार्थी अपनी हालत बयां कर रहे हैं और कॉलेज में स्टाफ की कमी के चलते पिछले साल के परीक्षा परिणाम भी बेहद निराशाजनक रहे थे। लेकिन इन हालात में आप और सोच भी क्या सकते हैं। जो पिछला परीक्षा परिणाम है वो ठीक ही रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है। बच्चे जो अगर क्लास लगती हैं उनका रिजल्ट तो अच्छा रहा है, जिनकी क्लास नहीं लगी है उनका रिजल्ट भी एवरेज रहा है और बच्चों ने बाहर से मदद लेकर के उनको कर लिया। साहब को यह समस्या इतनी बड़ी नहीं लग रही और जुगाड़ तंत्र से जैसे तैसे काम चल ही रहा है और नतीजों पर तो मानो कोई असर पड़ा ही ना हो। लेकिन ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है, देश और प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है इसका आईना भी है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर आईपीएल में कम कीमत पर बिकने पर युवराज सिंह खफा हो गए हैं। पलवल में पत्रकारों ने आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली के दौरान मिली कम कीमत को लेकर युवराज सिंह से सवाल किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवराज सिंह जैसे गुस्सा हो गए और सवाल का जवाब दिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर ही चले गए। युवराज सिंह पलवल में क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवराज से सवाल किया गया कि कभी आईपीएल के दौरान उनकी कीमत 16 करोड़ लगी थी। इस बार आईपीएल ने उन्हें सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। बस इतना सुनना था कि युवराज सिंह जैसे सवाल सुनकर ही उखड़ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। युवराज का क्रेज कुछ कम हो रहा है। एक समय आपकी 16 करोड़ की बोली लगी थी बेसिक प्राइस से, 2 करोड़ का बेसिक प्राइस था। अब 1 करोड़ का, अब 1 करोड़ का नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जिस तरह से कुश्ती और कबड्डी में 6 चक्के मार दें।